राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 3 अक्टूबर 1993 को हाडाकोठी वृंदावन में यह सत्संग प्रवचन हुआ। राम राम राम। एक बहुत विलक्षण बात है, वो ध्यान देने की है। खास अपने जो कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके विषय में खास बात यह है कि वो तत्व, वो परमात्मा तत्व स्वतः प्राप्त है। ये विलक्षण बात है। हमारी क्रिया से, उद्योग से उसका निर्माण नहीं होगा। हम उसको उद्योग करके हम उसको नहीं बना सकते, नहीं हो सकता ऐसा। हमारी धारणा ये रहती है कि उसको हम प्राप्ति करेंगे, उसको बनाना पड़ेगा, उसका उद्योग करना पड़ेगा, तब वो प्राप्त होगा। और ये कोई दोष नहीं है, किंतु ये बढ़िया बात नहीं है। बात वो तत्व है, ज्यों का त्यों है, निरंतर स्वतः सिद्ध है। केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो चीज है, वो चीज है, उसको प्राप्त करना है, नित्य को प्राप्त करना है। जो नित्य निरंतर है उसको प्राप्त करना है। और जो निरंतर अनित्य है, निरंतर ही नाश में जाने वाला है, निरंतर हमारे से अलग होता है, उसको ही अलग करना है। ये खास बात है, ये खास बात है। जो नित्य निरंतर स्वतः सिद्ध और जो नहीं है उसको निवृत्त करना है। जो नहीं है ही नहीं। अब जो इसमें करना क्या हुआ, जो हमारे से नित्य निवृत्त हो रहा है, नित्य ही निवृत्त हो रहा है, उससे ही निवृत्त करना है। और जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको ही प्राप्त करना है। जो नित्य निरंतर प्राप्त करना है, जो है, मौजूद है, प्राप्त है, उसको ही प्राप्त करना है। अच्छा, उसको प्राप्त करना क्या हुआ? क्या उसको प्राप्त ये करना हुआ कि हम उसको दूर मानते हैं, कि दूर है, कहीं दूर आएंगे। हम कैसे हैं कैसे नहीं है ये नहीं है, सदा हमारे साथ में है। और जिसको हम साथ में मानते हैं, शरीर आदि को, वो हमारे से दूर है, हमारे साथ है ही नहीं वो। तो क्रिया साध्य मानते हैं। हम क्या करते हैं कि इतनी क्रिया करेंगे, इतना भजन साधन करेंगे, तब उसकी प्राप्ति होगी। जो मौजूद है हमारे साथ में, उसको तो ऐसा मानते हैं। हम उसको ऐसा मानते हैं कि समय लगने से होगा, तो समय साध्य मानते हैं। हम उसको ऐसा मानते हैं कि हम इतना उद्योग करेंगे, इतना ये करेंगे, तब हमारे को प्राप्त होंगे। हमारी हमारी मान्यता ही उस परमात्मा तत्व में बाधा दे रही है। हमारी जो मान्यता है उस परमात्मा तत्व में बाधा दे रही है। और संसार की निवृत्ति तो स्वतः हो रही है। हम क्या निवृत्त करेंगे, क्या दूर करेंगे? ये तो दूर ही है, छूट ही रहा है, साथ था ही नहीं कभी। हमारे साथ शरीर कभी साथ हुआ ही नहीं, ये तो भागता ही भागता रहता है। हम रहते ही रहते हैं। ये मिटता ही मिटता रहता है, हम कभी मिटे ही नहीं, कभी मिट सकते ही नहीं। तो इसकी क्या निवृत्ति करें? ये तो स्वतः ही निवृत्त हो रहा है। हम समझते हैं कि इसकी निवृत्ति कर दें, इसकी इसको हटा दें, इसको दूर कर दें। अरे भैया, क्या हटा दें, क्या दूर कर दें,
ये शरीर तो दूर ही दूर है हमारे से। कभी ठहरा है? एक क्षण भी ठहरा है कभी? निरंतर आपके साथ नहीं है और रह ही नहीं सकता। आप तो साक्षात परमात्मा के अंश हो। अविनाशीपना हरदम मौजूद है आपका। नित्य निरंतरपना आपका रहता है, हरदम रहता है। परमात्मा के अंश हो, और ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब पराई चीज है। ये आसक्ति के कारण हमें अपनी दिखती है, ये हमारी नहीं है। ये प्रकृति है और ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति तो सारी परिवर्तनशील है। तो जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो ये शरीर आदि भी उसका ही अंश है, तो यह भी परिवर्तनशील है। तो स्वतः सिद्ध है तो क्या है कि ज्यों का त्यों है। आप देखो कि आपका बचपन का शरीर कैसा था, तो बचपन में ही बदलता था, वो हमें दिखाई नहीं देता था। जवानी का शरीर कैसा था, तो जवानी में भी बदलता था। अब बुढ़ापे का शरीर है तो ये बदल रहा है, तो ये एक दिन में थोड़ी बदला है। ये तो निरंतर प्रत्येक क्षण में ऐसा एक प्रवाह लगा रहा है बदलने का, कि रुकने का कहीं नाम ही नहीं लिया। आज तक जब से पेट में आए माँ के, तब से ये रुकने का नाम ही नहीं लिया। भागता ही जा रहा है, दूर दूर से दूर ही है, हर क्षण बदलता है। हमारे हमारे से दूर जाने की क्रिया निरंतर हो रही है शरीर की। और दूरी है, दूरी था, दूरी रहेगा, अब कभी पास आ ही नहीं सकता। इसकी आसक्ति का त्याग करना और कुछ त्याग नहीं करना है। इस शरीर का त्याग नहीं करना है। शरीर को त्याग कर देंगे, बोलेगे इसको कुएं में डाल देंगे, इसको आग लगा देंगे। अरे क्या आग लगा दोगे, तो लगी हुई है आग इसके। जब पैदा हुआ तब आग लग गई इसके। ये बस, ये तो जा ही रहा है। तुम इसमें आसक्ति करते हो, इसको ठहरा हुआ मानते हो, इसको है मानते हो, इसको सच्चा मानते हो। वो बना रहे, ये ठीक रहे, ये तो ये भावना का त्याग करना है। कि बना कैसे रहेगा तुम्हारी भावना से? ये तो बना नहीं रहेगा। मेरा धन बना रहे, मेरा घर बना रहे, मेरा बेटा बना रहे, मेरा शरीर बना रहे, मैं सुखी रहूं, मैं मेरा आराम बना रहे, ये नहीं बना रहेगा। किसी का नहीं बना है, किसी का नहीं बना है। और जो परमात्मा है वो है ज्यों का त्यों निरंतर है। जो है उसी को तो मतलब है। अपने को है से मतलब है कि नहीं से मतलब है? हमारे को है से मतलब है उसी की प्राप्ति करनी है उसी की प्राप्ति करनी है, और नहीं का त्याग करना है। तो नहीं है। अब नहीं है, उसका त्याग क्या करें? वो तो नहीं है, शरीर तो नहीं है, तो नहीं का त्याग क्या करें? और उस है उसकी क्या प्राप्ति करें? वो तो है, वो है उसकी क्या प्राप्ति करें, और नहीं है उसकी क्या निवृत्ति करें? परंतु लौकिक बातों में जो धन नहीं है, उसको धन को प्राप्त हो जाए, इतना धन हो जाए, ऐसा बेटा हो जाए, ऐसा मेरे आराम हो जाए, ये जो कहते हैं ना कि हम ऐसा धन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा धन हो जाएगा, ऐसा हमने दुख दूर कर दिया, ऐसी हमारी बीमारी दूर कर दी हमने, तो हमने समझा कि देखो हमने ठीक कर लिया, हमने देखो मिटा दिया। अरे बीमारी तो लगी हुई है, शरीर रुका है क्या कभी? बीमारी ठीक हो गई, बीमारी आ गई चली गई, आ गई, पर शरीर के जाने में क्या फर्क पड़ा? कभी रुका है? बचपन में ही रहेगा, बचपन वाला शरीर रहेगा क्या? रहा क्या? तो ये बीमारी तो दिख रही है कि ये बीमारी तो हमने ठीक कर ली, अच्छे डॉक्टर मिल गए, वेद मिल गए, हमारी बीमारी दूर हो गई। अरे बीमारी दूर नहीं हुई है, वो बीमारी लगी हुई है। और संसार में तो ऐसे समझ में आता है कि धन नहीं था तो धन हो गया, देखो हमारे धन हो गया, हमने इतना धन ले लिया, इतना काम, इतना मकान ले लिया। तो ये संसार में तो क्या है कि संसार में तो मिटाना लगाना, अभी कभी ठीक हो गया, कभी बेठीक हो गया, कभी धन आ गया, कभी चला गया, और हमने ये कर लिया इतना,
इतना धन हमने कमा लिया, ये बीमारी हमने ठीक कर ली, ये अटकली परमात्मा में लगाते हैं हम, कि जैसे हमने इतना धन कर लिया है, इतना सा मकान बना लिया, ऐसे ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। महाराज जी कहते हैं, और ये धीरे धीरे जैसे धन बना है, धन धीरे धीरे आया है, मकान धीरे धीरे बना है, रोटी धीरे धीरे बनी है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी धीरे धीरे ही होगी। वास्तव में ये बाधा है। वास्तव में ये जो हम कहते हैं कि मीठा मीठा हमने ठीक कर दिया, ये ठीक नहीं होता है संसार कभी। इसके साथ हम रह नहीं सकते। निरंतर जो हमारे से अलग हो रहा है, हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं? पकड़ ही नहीं सकते इसको। बह रहा है, कल का दिन आज है क्या? सुबह प्रार्थना में आए और अब का वो समय चला गया। तो अभी भी जा रहा है, अलग हो रहा है। निरंतर स्वतः प्राप्त है, उसी को प्राप्त करना है। बात ये खास है, यही खास बात है। अब आपसे महाराज जी कह रहे हैं हम लोगों से कि आप समझ कर शंका करो, और दूसरी बात मत छेड़ना, उल्ट उटपटांग। ठीक समझ कर शंका करो। ठीक समझकर शंका करने से विषय बहुत विशुद्ध होता है, सरल साफ स्वच्छ हो जाता है। मानो शरीर संसार निरंतर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है? ये कहाँ चला गया कल का दिन? कहाँ जा रहे हैं सब? इतने दिन कहाँ चले गए हमारे जीवन के? बोले सब अभाव में चले गए, एकदम जहाँ कुछ भी नहीं है वहां चले गए। तो वहां अभाव में मानो शरीर और संसार निरंतर मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, नित्य निरंतर। और परमात्मा तत्व जिसको हम कहते हैं कि प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त है, अभी मौजूद है, हमारे साथ में है, स्वतः है, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, हमारे साथ ही लगे रहते हैं निरंतर। स्वतः सबको प्राप्त है, उसका अभाव नहीं होता। अब उसका अनुभव करना है। गीता जी में कहा है, नासतो विद्यते भावो। सत्य वस्तु है जो परमात्मा तत्व है, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव ही नहीं है। भाव रूप है, आनंद रूप है, शांत रूप है। वो शांति आनंद हमारे साथ में है हरदम, हरदम सदा। आधे श्लोक में भगवान ने पूरी बात कह दी। 16 अक्षर होते हैं आधे श्लोक में। असत है उसका तो भाव विद्यमान नहीं है। जो हम कहते हैं कि ये है, परिवार है, शरीर है, ये कहते हैं है में राजी हो रहे हैं इस संसार को, ये तो इसका कोई भाव विद्यमान है ही नहीं। ये तो मौत है। उस मौत को कहते हैं कि है। शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, जाता हुआ, ये तो दिखता है। और परमात्मा जो एकदम नित्य प्राप्त है, वो अनुभव में तो आता है, बाकी दिखाई नहीं देता। तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं सोचते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, या इतना विधान करना पड़ेगा, पाठ जप करना पड़ेगा। इसलिए ये सामने परिवार काम नहीं है, तो इसको तो भोगी लोग, तो ये क्या, कहाँ गलती हो रही है? ये गलती ये हो रही है कि अभी आपने इतनी बातें कही, ये बातें मतलब कोई प्रकाश में हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई इसका इन बातों को जानने वाला है ना, वो आप हैं। बस हो गया काम। वो आप एक निरंतर रहते हैं। और ये जो बातें कही ना, ये तो बातें चली गई। आपने थोड़ी देर वाले इतनी लंबी बातें कही, वो कहाँ है बातें? और मैं कह रहा हूं वो भी बातें नहीं में जा रही है, पर इनका कोई जानने वाला तो है। तो वो है जो जिसने बचपन को भी देखा, जिसने बचपन को भी देखा, जवान अवस्था को भी देखा, और इस अवस्था को भी देख रहा है। उसमें नहीं है, नई नई पढ़ाया ही नहीं उसमें, और एक रूप ही रहता है। बचपन वाला तो मैं वही हूं, पर ये शरीर वो नहीं रहा।
तो मेरा कभी अभाव हुआ कहाँ, बताइए। तो दोनों चीज साथ में है, नित्य निरंतर स्पष्ट है। और महाराज जी स्पष्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। असत्य है उसका भाव विद्यमान नहीं है, सत्य है उसका भाव विद्यमान नहीं है। यहाँ कहते हैं असत्य है उसका भाव विद्यमान नहीं है, और सत्य है उसका भाव विद्यमान है। अभाव विद्यमान नहीं है, तो अभाव विद्यमान नहीं है, अभाव विद्यमान नहीं है तो उसका क्या हो गया, भाव विद्यमान नहीं है तो उसका अभाव विद्यमान है। जैसे शरीर का भाव विद्यमान नहीं है तो क्या हुआ कि उसका अभाव विद्यमान है। और परमात्मा तत्व का मतलब अभाव विद्यमान नहीं है तो क्या हुआ कि उसका परमात्मा तत्व का भाव विद्यमान है। उसका तो ये तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है। अब दोनों चीजें हमारे सामने है, दोनों ही चीज, शरीर हमारे से निवृत्त हो रहा है तो निवृत्त को होता है, इसे आसक्ति नहीं रखेंगे। और परमात्मा तत्व है तो उससे प्रेम करेंगे, है विद्यमान है। नहीं दिखता है वो सच्चा होता है, ध्यान दीजिए। दिखता है वो सच्चा नहीं होता है। दिखता है शरीर संसार सच्चा नहीं है, और नहीं दिखता है वो सच्चा होता है। जैसे जैसे कि अब मिठाई में चीनी नहीं दिखती है तो नाम तो मिठाई है, तो मीठा बना उस चीज का उन चीजों का नहीं है कि उस मतलब उस बूंदी का मीठापन थोड़ी है, उस बेसन का मीठापन थोड़ी है। बेसन तो फीका होता है, आप मुंह में डाल के देखो बेसन को, बेसन का फीका लगेगा। हाँ, दूध में घी कहाँ दिखाई देता है, मेहंदी में लाल रंग कहाँ दिखाई देता है। तो वास्तव में नहीं दिखता है, वो वास्तव में दिख रहा है, वास्तव में वो ही है। तो ये बात है, तो कितनी विलक्षण बात है। नजदीक किसी का प्रश्न करने का मन में आया, वो उठा खड़ा हुआ तो महाराज जी ने कहा नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। और महाराज जी उससे कह रहे हैं कि खास बात ही पूछना, इधर उधर की बात मत पूछना। तो परमात्मा का भी अभाव हुआ है, सुना है कभी उसका कभी अभाव हुआ है कि वो बदल गए। अब परमात्मा बदल गए हैं। भगवान अवतार तो अनेक लेते हैं, लेकिन लेते हैं तो एक ही परमात्मा ही तो लेते हैं। परमात्मा तो एक ही वे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे, तो एक ही अवतार लेते हैं। तो प्रश्न क्या करता है कि हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर आदि स्वामी जी ये जाने वाला है, ये प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन कैसे हो। तो महाराज जी कहते हैं आप प्रत्यक्ष देख लो कि आपका बचपन था, आज वो है क्या, आपका देख लो। प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं कि कैसे हो, तो महाराज जी कहते हैं आपका बचपन है वो है क्या आज। तो बोले महाराज जी वो तो नहीं है। प्रत्यक्ष है ना, बोले प्रत्यक्ष है। और आप वही हैं, बचपन वाले आप वही हैं, आप तो वही रहे। बाबा जी बोलो मत, मन मन में रखो। हाँ, तो देखो कि आप तो प्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष, आप तो वही हैं जो बचपन में थे। और ये शरीर है, ये वो है क्या, बताओ। ये दोनों किसको शंका है तो बोलो इस बात में। आप तो वही हैं, आप कहीं दूसरी जगह चले गए क्या। तभी तो आप कह रहे हैं कि मेरा बचपन चला गया। तो कोई जानने वाला तो बचपन में था, वही तो आज वो कह रहा है कि मेरा बचपन आया था वो चला गया, मेरी जवानी आई थी वो चली गई, और मेरी वृद्धावस्था जा रही है। तो ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, आप परमात्मा के अंश है वो कह रहा है। तो दो बातें स्पष्ट हो गई ना। तो इतना जल्दी अनुभव नहीं होता है, कहते हैं कि ये अनुभव है, ये अनुभव नहीं है तो और क्या है। यही तो चीज है हमारे पास में, ये हम बदलने वाले को देख रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है। दोनों बातें प्रत्यक्ष अनुभव हम सबके हो रही है, नहीं हो रही है तो बोलो। ये हमारे तो समझ में नहीं आई है बात, किसी की शंका है तो बोलो।
प्रत्येक क्षण नित्य निवृत्त होता है। बचपन का शरीर आज नहीं है। किस दिन बदला? बचपन देखा कि हमारे अमुक तारीख को शरीर बदल गया बचपन का, कोई बता सकता है? वो तो निरंतर बदलने में ही जा रहा है। किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड के क्या एक क्षण, क्या एक क्षण, क्या क्षण से भी कम, वो भी प्रत्येक क्षण में ये बदलता ही बदलता है। तो ये अनुभव आता है ना, तो उसने कहा हाँ हाँ ये तो बदलता है महाराज जी, ये अनुभव में आता है। तो बदलना आपको ठीक समझ में आता है ना? कि हाँ आता है महाराज जी। आप लोगों को किसी को नहीं आता तो बोलो। बाल कैसे काले थे सफेद हो गए, बदला है तो ये एक दिन में थोड़ी बदला, तो निरंतर बदल रहा है। अब नहीं समझ में आए तो बोलो कि कोई कहता है कि नहीं बदला है, वो बोलो। बदलना निरंतर हो रहा है। हमारी महाराज जी कहते हैं हमारी बात की तरफ आप समझ करके ध्यान दो। एक बहुत मार्मिक बात है ये। आपको हम बदलने वाला और नहीं बदलने वाला बता रहे हैं ना, ये बहुत मार्मिक बात है। यानी जो बदल रहा है तो बदलने वाला शरीर तो बदलने वाले को नहीं समझ सकता। कोई एक ऐसी चीज है हमारे पास में, ऐसी चीज जो मौजूद है, जो इस बदलने वाले को देख रही है और कह रहा है कि ये शरीर बदल रहा है। बदलने वाला समझता है, बदलने वाला वही कह रहा है कि बदलने वाला, कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ समझिए, और यहाँ से सड़क से एक आदमी गया, दो आदमी गया, तीन आदमी गया, चार आदमी गया, पांच आदमी गया, तो हम बैठे हैं तभी तो कह रहे हैं ना बदल। देखो यहाँ से आदमी जा रहे हैं। पांचवा आदमी पूछा कि यहाँ से कोई आदमी गया क्या, तो हम कहेंगे हाँ भैया यहाँ से आदमी गए हैं, चार आदमी गए हैं। तो हम मौजूद थे तभी तो कह सकते हैं। हम अगर उन चार आदमियों के साथ ही चले जाते तो उस आदमी को कौन बताता? तो बचपन में भी हमने बचपन देखा, हमारा जवानी देखी, वृद्धावस्था देखी, तो कोई देखने वाला एक रूप रहा, कोई तो है एक ऐसा, वो हम हैं, वो परमात्मा का अंश है, वो जीवात्मा है, वो सत चित आनंद घन है। बदलने वाला, ये बात इतनी बढ़िया है महाराज जी ने आज तो यह कह दिया कि आपको ये बात किसी जन्म में नहीं मिली। अगर किसी जन्म में मिल जाती तो आप में फर्क पड़ जाता। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आए गए आए गए आए गए आते जाते, तो मैं रहता हूँ तो वही कहता हूँ कि आप आते जाते रहते हो। अब मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हूँ तो मैं ये कहता हूँ गंगा जी बह रहे हैं, तो मैं खड़ा हूँ एक रूप, तब कह रहा हूँ कि गंगा जी बह रहे हैं। अगर मैं गंगा जी के साथ ही चला जाता तो गंगा जी को बहने वाला कौन देखता? तो कोई हमारे साथ एक चीज मौजूद खड़ी है जो देख रही है बदलने वाले को। अगर मैं भी आपके आता जाता रहूं आपके साथ में, तो आपके आते आते जाते को कैसे देखूंगा? तो बदलने वाले का ज्ञान उसी को होता है जो नहीं बदलने वाला है। तो नहीं बदलने वाला तत्व ही तो परमात्मा तत्व है। और कौन सा है? वही तो हमारे साथ मौजूद है। अब इतनी सरल बात भी हमें समझ में नहीं आएगी तो कब आएगी? ये दोनों चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष है। देखो मैं दरवाजे पर बैठा हूँ और एक आदमी गया 5-7 मिनट में, दूसरा आदमी गया 5-7 मिनट में, तीसरा आदमी गया, 4-5 आदमी चले गए, तो मैं थोड़े ही चला गया हूँ। मैं जाता तो कैसे उनको कहता कि 5-7 आदमी गए हैं, इतने आदमी गए हैं। तो शरीर तो बदलता है, आप जानते हो। तो जानने वाले तो बदलना नहीं हुआ ना, तो बदलते नहीं तभी तो आप जानते हो। आप बदल जाते तो आप कौन जानता बदलने वाले को? जागृत भी जानते हैं कि मैं गहरी नींद में सोया, गहरी नींद को भी जानते हैं, फिर मैं जग गया, फिर मैं सपना आने लग गया, सपने को भी जाना, गहरी नींद को भी जाना, जागृत अवस्था को भी जाना, बचपन को भी जाना। आप तो जानने जानने की ज्ञप्ति मात्र हुए। आपने पाप को भी जाना,
पुण्य को भी जाना कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया। तो इन सब बातों को जाने, तो जो जानने वाला है उसमें न पाप है, न पुण्य है, न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है। तो नहीं जन्मना मरना, अमर जीवन, परमात्मा तत्व का अंश, परमात्मा साक्षात, ये सब तो हमारे साथ ही है। नारायण नारायण। हाँ बोलिए। ये अनुभव में आ रहा है कि है, हम्म। लेकिन व्यवहार व्यवहार में इसको कैसे अनुभव में लाए, भी कैसे व्यवहार करना चाहिए जगत संसार में। महाराज जी ने कहा, अभी इसी का उत्तर दिया आगे महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं वैसे अनुभव में लाओ कि ये बदलता है और हम नहीं बदलते हैं। अब इसमें कोई शंका तो नहीं है, तब आप इसके पक्ष में मत रहो, इसको सच्चा नहीं मानना है। जब इसको सच्चा नहीं मानेंगे, और परमात्मा तत्व सच्चा है, नहीं बदलने वाला, सच्चा है, बदलने वाला मेरा साथ नहीं देता है, और जो सदा, और ये मेरा साथ दे रहा है। जो बदलने वाले को देख रहा है, नहीं बदल, मेरा साथ दे रहा है, मेरे साथ ही रह रहा है, और ये बदलने वाला मेरा साथ दे ही नहीं रहा है, मेरे साथ रह ही नहीं रहा है। ये बात साफ साफ आई कि नहीं आई, पहले बताओ ये दो बात। जी आ बात गई। उत्तर मिलेगा आपको, बोलिए। ये बात समझ में आ गई। तो जैसे ये बात समझ में आ गई, तो ये अनुभव नहीं है तो और क्या है फिर। तो साफ साफ अनुभव हो गया कि मेरे बदलने वाला तो मेरा हमेशा साथ रहता ही नहीं है, कभी साथ रहता ही नहीं है, और मैं बीच में इसके टांग अड़ा रहा हूं कि ये साथ बना रहे, ये खाना पीना बना रहे, शरीर बना रहे। मैं इसमें क्यों इसके साथ जबरदस्त, क्यों मैं मतलब एक तरह से बेईमानी कर रहा हूँ, क्यों इसमें अधिकार जमा रहा हूँ जो मेरा साथ ही नहीं रहता और मेरे से कोई मतलब ही नहीं रखता है। अगर एक दिन मैं इसको रोटी नहीं दूं तो ये कैसे कुमला जाएगा, कैसे मेरी इज्जत बिगाड़ देगा ये। महाराज जी ये बात समझ तो में आ गई ये आप। तो मेरे साथ धोखेबाजी है। ये आपकी बात बोलिए। समझ में आ रही है, आपकी बात ये समझ में आ हाँ रही है कि है, इसका ये बदल रहा है। अब मेरा पूछने का हाँ भाव ये है कि जैसे आप में भी हाँ वही है और मेरे में भी वही हाँ, है अपनी बिल्कुल अपनी दृष्टि से, लेकिन मैं बिल्कुल। आपके साथ जो व्यवहार करना चाहता हूँ हाँ हाँ उसमें मतलब मेरे में किसी तरह का राग द्वेष न हो, उस भाव हाँ। को मैं कैसे सीखूं, है को मतलब ये अब समझना देखो चाहता राग हूँ। अब द्वेष जब कैसे होगा, जब आपने राग द्वेष होगा कैसे, असंभव बात कैसे हो जाएगी। जब आप नहीं को नहीं मान लिया और है को है मान लिया, तो आप तो है स्वरूप हो गए, वहां राग द्वेष पहुंचते ही नहीं है। और यहाँ जो राग द्वेष करते हैं तो आप है मान के कर रहे हो, तो बेईमानी कर रहे हैं हम। बेईमानी जब होती है आप ना, ठीक जब राग द्वेष कर रहे हैं आप, तो है मान के कर रहे हो कि नहीं मान के कर रहे हो, बताओ। जी जी बताइए जी। पहले मैं इसका हो जवाब गया दीजिए। तो है नहीं हुआ, मैं हो गया, हाँ मैं हो गया, फिर है मैं कहा हो गया, हुआ, है नहीं। फिर मिल गए हाँ हम। जी। हम एम एम कर लिया, हम एम करके ही तो राग द्वेष करते हैं। मेरा तेरा तभी होता है। हाँ है तत्व को भूल गए, मैं तत्व स्वीकार कर लिया। भूला नहीं है तत्व, कभी भूल, है तत्व तो मौजूद है, हमारी ध्यान मौजूद है, नहीं है, आपकी दृष्टि दृष्टि हटी कि दृष्टि नहीं है। हाँ, उसकी दृष्टि हटकी, उससे दृष्टि हटकी। हाँ अब संत महात्मा हमें दृष्टि करा रहे हैं, संत महात्मा दृष्टि करा रहे हैं। तो अगर ये जब जब हमने ये स्वीकार ही कर लिया, तब हमारा क्या, बताइए क्या बिगड़ेगा। क्या प्रहलाद झूठा है? प्रहलाद कहता है कैसा है मुझे पता नहीं है, उसका कभी बिगाड़ हो ही नहीं सकता। तो भगवान को स्वीकार किया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर का भी कुछ नहीं बिगड़ा, बताइए। जी इतनी इतनी बड़ी विलक्षणता आ गई शरीर में भी है मानने से। मीराबाई को जहर दिया, है मेरे गोविंद है इसमें, मेरा गोविंद का अमृत है, ये अमृत पान कर रही हूं मैं, है इसमें भी। और नहीं में भी है, देखने लग गए हम, तो वो चेतन हो गया, बताइए। तो चेतनता, अगर हम चेतनता स्वीकार करते हैं, तो दुनिया में आज संत महात्मा है, जैसे स्वामी जी हुए,
सेठ जी हुए, भाई जी हुए, तो है तत्व को स्वीकार ही तो किया आज। है तत्व को स्वीकार किया तो आज हमें अच्छे लगते हैं, उनकी बात का आदर होता है, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात में बहुत विशेष बातें भरी हुई है। नहीं तो सुबह सुबह बैठ करके कौन सुनेगा ठंड में, और कौन तो आएगा, तो कुछ तो रस मिल रहा है का। और बातें तो इतनी विलक्षण है कि जिसका कोई अंदाज नहीं है, और प्रश्न पूछने से बातें और खुलती है। देखिए, अब कहते हैं कि हम जागृत को भी जानते हैं, स्वप्न को भी ऐसे प्रश्न करने से बहुत विशेष बात होती है। वो बात प्रवचन से भी मतलब वहां से भी निकली हुई बातें और साफ हो जाती है। और कहते हैं, आप देखिए महाराज जी कहते हैं, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति को भी देखते हैं, जागृत को भी दिन को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, आने को जाने को, दिन भर ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र हमारे रहता है। पर हम इसके साथ मिले रहते हैं, तब हमारा वो जानना पड़ा अनुभव में नहीं आ रहा है। अरे इसको इससे हटाओ, तब है। बदलने वाले को न बदलने वाला दोनों हमारे सामने प्रत्यक्ष 100% प्रत्यक्ष है। 100% बदलने वाला भी साफ अनुभव हो रहा है, और नहीं बदलने वाला भी। अब हम बदलने वाले का तो आदर करते हैं, और नहीं बदलने वाले का आदर नहीं करते हैं, तो यही मार खा जाते हैं। अब ऐसी बात हो गई, शरीर ठीक नहीं है तो हम दुखी हो गए, निराश हो गए, तो हमने आदर कर दिया। और महात्मा कहते हैं, खुशी होते हैं कि ये तो रे जाने वाला ही है, नमूना है तो जाएगा। वो आनंद मनाते हैं कि पता ही चल रहा है हमें। अब उनको तो वो दिखता है, उनको तो वो दिखने लग जाता है कि ये एक तरह से शरीर तो एक तरह से है ना, थोड़ी तो उसके मतलब है कि इधर दृष्टि एकदम साफ पड़ जाएगी। कबीरा मरण है और मेरे मरण आनंद, अब कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद तो मिला हुआ ही है, फिर कब मरिए कब भेंटिए ये बात क्यों कह रहे हैं? कि कह रहे हैं कि थोड़ी सी ये जो शरीर संसार की जो है ना, और वास्तव में शरीर संसार तो वो भूल ही जाते हैं एकदम से, कहने के समझाने के लिए कह देते हैं। वास्तव में शरीर में रहते हुए भी वो अमर जीवन प्राप्त कर लेते हैं। वो नहीं बदलने वाला तत्व है, उनको अनुभव क्या कर लेते हैं, नई तत्व वाले के साथ में ही रहते हैं। हम नहीं साथ में रहते हैं, हम नहीं बदलने वाले के साथ में रहते हैं। नहीं बदलने वाला बदलने वाले के साथ में रहता है। कितना आश्चर्य है बताइए। और देखिए आगे महाराज जी कहते हैं कि न बदलने वाला बदलने वाले को जानता है। जानने जानने में जागृत स्वप्न सुसुप्ति भाव अभाव को जानने वाला, उसका अभाव थोड़े हो गया। अगर उसका कभी अभाव हुआ ही नहीं, बहुत मार्मिक बात है। महाराज जी ने कहा कि उसका अभाव हुआ नहीं, सरल सीधी बात है। इसमें शंका है तो बोलो, शंका है तो बोलो भाई। किसी ने शंका की, महाराज जी इसका कोई रूप है क्या? नहीं बदलने वाले का कोई रूप है क्या? महाराज जी ने कहा इसका रूप है, रूप है इसका, है रूप है इसका, और इसका बदलने वाले का नहीं रूप है। ये बात है, ये नहीं है, ये है, यही रूप है इसका। कितनी सरल बात है, कितनी स्पष्ट बात है। महाराज जी कहते हैं इन दोनों को उभयोरपि दृष्टोन्तस्तत्त्वयोनस्तद्दर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इन दोनों का साफ अनुभव किया है। इसमें जानने में संदेह है क्या? बदलने में संदेह है क्या? बदलता है। अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी जो नित्य प्राप्त है उसको कैसे समझे कि प्राप्त है? महाराज जी ने कहा, मैंने कहा ना कि जैसे शरीर बदलता है तो ये ज्ञान किसको हो रहा है? तो नहीं बदलने वाले को ही तो ज्ञान हो रहा है कि शरीर बदल रहा है। तो ये अनुभव ऐसे करो। अरे शरीर कहाँ प्राप्त होता है आपको? बताओ कहाँ प्राप्त होता है? कैसे माँ के पेट में आया था तब से ही ये बदल रहा है, तो कहाँ प्राप्त हुआ आपको? आप राजी हो रहे हैं झूठे ही, हमें प्राप्त हो गया, हमें धन प्राप्त हो गया। प्राप्त हुई चीज वो नहीं है। अब जा कहाँ प्राप्त हुई? जो चली गई उसको कहते हैं, चली जा रही है उसको कहते हैं प्राप्त होता है। कहाँ आपकी बालक अवस्था कहाँ प्राप्त हुई आपको? न बालक अवस्था रहती है
तो ये चली गई तो फिर बालक अवस्था बदलने वाली है, तो जवान अवस्था रहने वाली है क्या? महाराज हाँ महाराज जी, बोलिए। बालक अवस्था प्राप्त तो हुई थी, हाँ प्राप्त हुई थी, अब नहीं है तो हाँ आप कह रहे हो कि प्राप्त ही नहीं हुई? मतलब आई तो हाँ। थी बीच में, तो आगंतुक कहाँ तो थी। कहाँ प्राप्त हुई बताइए? एक क्षण भी स्थिर रही थी क्या? आप बताइए, प्राप्त होती तो एक थोड़ी तो ठहर जाती कम से कम। कोई एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में ठहर जाती, अरबे जी अरबे खरबे हिस्से में ठहरती है क्या? एक सेकंड के खरबे खरबवे हिस्से में ठहरती है हाँ। क्या? तो कहाँ ठहरी बताइए? तो महाराज जी, हम जिस वर्तमान अवस्था में जिसमें है, ये भी तो कोई अवस्था है, इसको हम ये अवस्था मतलब ठहरी है, हम खुद ठहरे हुए हैं क्या? हाँ, तो ऐसा है? आप दोनों को जान रहे हो। आप कहते हो कि बचपन की अवस्था ठहरी तो थी, तो कहाँ हाँ। ठहरी थी? इसको बात को कौन जान रहा है? ठहरी थी और नहीं ठहरी थी, इन दोनों बातों को कौन जान रहा है? आप कह रहे हो इस अवस्था को ठहरी थी, ये ठहरी थी। हाँ। वो जानना इसको तो बचपन वाली अवस्था को जानने वाला, और अभी आप कह रहे हो कि इस अवस्था को जानने वाला, वो कोई जी और है क्या? जी महाराज जी, हम बोल रहे हैं, हम हैं हम मतलब जो आप ही वही तो हमारा हैं। स्वरूप। जी जी। आपकी मन बुद्धि थोड़ी बोल रहा है ये। अच्छा मन बुद्धि अच्छा में आपका वो प्रकाश आ करके कह रहे हैं, मन बुद्धि से उसका ही तो अच्छा प्रकाश आ रहा है। अच्छा अच्छा महाराज जी, तो ये मन बुद्धि पूर्णतः जड़ है, ये बोल ये हम ही रहे हैं बिल्कुल ना उनके जड़ है, बारे में? एकदम पत्थर की तरह, पत्थर है, थंबा है, इसकी तरह ही है। अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा अखंबा है, पहाड़ है। अच्छा अच्छा। ये सब मिट्टी है। मन भी हाँ मिट्टी, बुद्धि भी मिट्टी, मिट्टी की तरह है। अब मिट्टी में क्या जाना, वो प्रकाश इसमें आ रहा है, ऐसे ही तंतु बना दिए। जैसे आप कहते हो खिलौना चलता कैसे है, तो चल रहा है हाँ। ना, हाथी चल जी रहा है, चलता हुआ जी दिखता है, तो उसमें उसमें यंत्र बना दिए ऐसे। जी पर जी जी चलाने वाला कोई दूसरा ही है कि नहीं है? जी। तो सब तो संसार की समस्त चीजें बस हमसे ही चल रही हैं, हमारे ही प्रकाश से चल बिल्कुल रही है ना? बिल्कुल, यही तो ज्ञान है, यही तो। अच्छा, जी इतना प्रत्यक्ष है कि इतना ये प्रत्यक्ष संसार नहीं है। जब हम जी ध्यान देंगे ना, तो अब जब आप विशेष ध्यान देंगे ना, तो आपको लगेगा यार वो इतने दिन बेवकूफ ही बने हुए थे हम तो। अरे जी महाराज जी, वो तो ही है। ये वही बात है, जो जो महाराज जी हमें सब चलता दिख रहा है, ये हाँ कुछ नहीं चल रहा है, सब हम ही, जो कुछ हाँ, है ये सब हम हम ही ही है। हैं। अरे यही है, यही दिखेगा, यही दिखेगा, हमारा ही रूप है ये। अब जाड़ा अच्छा कहाँ से आ गया? मकड़ी का जाल है, वो अलग कैसे आ गया मकड़ी से? और जी आप जी, कहते हो मकड़ी ने ही अलग है। बनाया है। हम मकड़ी हम्म। का जाल, मकड़ी का एकदम मकड़ी है वो। जी मकड़ी है कि नहीं है वो? जी जाल दिख रहा है, मकड़ी अलग दिख रही है। अब हमारे अलग अलग दिख रहे हैं, मूर्खता है हमारी। हाँ, वो है अरे एक है सब। मकड़ी है, ये साक्षात मकड़ी है। ऐसे ही ये जाल है ना, ये जब जड़ चीज है, ये जब चेतन रूप में दिखने लग जाएगी, जड़ हाँ। रूप में नहीं दिखेगी। जी जी। क्योंकि ये है वही चीज ही है, मकड़ी है ये, जाल नहीं है। अच्छा महाराज जी, तो जड़ नाम की भी तो कोई चीज है, जैसे जड़ जड़ जिसको हम नाम की कहते कोई हैं? चीज नहीं है। जड़ अच्छा, नाम जड़ की नाम। कोई चीज नहीं है। असत अच्छा भावन विद्यते, अच्छा 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 अच्छा। कोई चीज नहीं है। जी। कहाँ है बताइए? अच्छा, नहीं कल अभी वाला तक दिन। महाराज जी हम यही सुनते थे कि एक जड़ है, एक चेतन है, लेकिन हाँ बस। आपके आज विवेचन से समझ में आ रहा है कि जड़ हम खाली कहते हैं, वो जड़ है ही नहीं, चेतन के हाँ सापेक्ष जड़ है, वरना जड़ कुछ है ही बिल्कुल नहीं। जी। बिल्कुल, अनुभव की बात है, ये सच्ची बात है, अच्छा आपको भी अच्छा लग अच्छा। रही है सच्ची बात है। कल का दिन कहाँ गया बताओ? कल हम्म। कितना जरूरी लग रहा था दिन। हाँ हाँ। कुछ नहीं, बातें कितनी जरूरी है, महाराज वहां जाना है, वो महाराज जी, जाना फिर है। ये जड़ शब्द ये बार बार क्यों आता है? तुलसीदास ने भी लिखा, जड़ जड़ चेतन आता है गुण कि दोष अब में। हमने हमारे में एकदम इसको आसक्ति कर ली, इसमें अच्छा जी, इसलिए आसक्ति जड़। कर ली। जिस चीज में नहीं आसक्ति करनी थी ना, उसमें नहीं, आसक्ति। एक मानस में ये दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन हाँ करतार, संत हाँ, हंस गुण गहाई पे परिहर वार विकार। तो अपने को तो यही चीज लेनी है। अभी जी जो जी। आपने कहा वही चीज लेनी है कि ये तो चेतन है, हम अच्छा, क्यों लेवे सबको वो नहीं, जड़ चीज? एक चीज मुझे नहीं लग रही कि सब चेतन ही है। आज मुझे पहली बार पता चला, जड़ खाली कहते हैं, जड़ है नहीं, ये सब हाँ, चेतन है ना? आज जी। देखो मकड़ी की दशा क्या होती है, मकड़ी जाल बनाती है और उसी में फंस के बेचारी मर जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। कई बार ऐसा जाल बना देती है वो कि अब उसको हाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इधर जी जाए कि किधर जाए कि कहाँ जाए, और काट जी। सकती नहीं वो, काट सकती नहीं, और उसी में हाँ। तड़प तड़प के मर जाती है।
काटती नहीं, काट तो सकती है लेकिन वो काटती नहीं मोह के कारण, अपने उसी हाँ, वहम मोह के के कारण। कारण काटते नहीं, ये भी है। तो हाँ, बात यह है कि अब कैसे फंस जाते हैं, तो हम अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, उसकी तो हंसी उड़ाते हैं हम कि देखो हाँ, अपना जाल, हमारी दशा क्या हो रही है ये देखो ना। जी जी, सही बात तो है महाराज जी, वाह। ये होते हुए भी अच्छा ये रहेगा भी नहीं, कोई जी रहेगा भी नारायण नहीं है। कुछ। हाँ बोलिए। जी। एक दृष्टि और जाती है, ये भविष्य और वर्तमान की बात चली थी तब भी। वर्तमान तो है ही नहीं, भूतकाल और भविष्य ही है, क्योंकि पल दिखा नहीं, उससे पहले तो गायब हो गया, वो क्षण तो अच्छा बीत गया। हाँ। अच्छा वर्तमान वर्तमान भविष्य, भविष्य इस भविष्य नहीं है, ध्यान रखिए, भविष्य नहीं है। भविष्य कहाँ है? भविष्य कहते कहते भविष्य नीचे सरक गया भूतकाल की तरफ। हाँ, भूतकाल निकल गया, वही दृष्टि तो वर्तमान पर भी नहीं टिकती। वर्तमान भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है, अच्छा भूतकाल भी नहीं है। अब क्यों? वो भी सरक गया। ये समझा दीजिए फिर से थोड़ा, इसी है बात को, इसी बात को इसी बात मैं को थोड़ा। ये कह रहे हैं कि भविष्य है, वर्तमान नहीं है, भविष्य है और भूतकाल है। मैंने कहा भविष्य कहाँ है? भविष्य तो भूतकाल की तरफ जा रहा है कि वर्तमान की तरफ आ रहा है, और वर्तमान भूतकाल की तरफ जा रहा है। ये तो वास्तव भविष्य में नहीं तो है, ये समझ में आया, और हमें तो लगता है सिर्फ वर्तमान है, न भविष्य है न भूतकाल है। ना वर्तमान भी नहीं है। वर्तमान कहाँ है बताइए? अगर वर्तमान, वर्तमान भी नहीं, नहीं हम है हैं, तत्व। नहीं, हम जिस क्षण में हैं, ये क्षण कौन सा बोला जाएगा? जैसे हम अपने हम का जिस अनुभव कर क्षण में रहे है हैं ना, कि वो देखिए उसमें वर्तमान कहा ही नहीं जाएगा। वर्तमान तो भविष्य को लेकर के, भूतकाल को लेकर के वर्तमान कहते हैं। जी जी, तो परमात्मा सापेक्षता के तत्व में हिसाब से। वर्तमान भी नहीं कहा जाएगा परमात्मा तत्व में। जी, चूंकि भविष्य नहीं है इसलिए वर्तमान भी नहीं। हाँ वर्तमान भी नहीं है तो भूतकाल भी नहीं है। हाँ, जिसमें भविष्य होता है उसी में वर्तमान और भूतकाल इसलिए होता है। तत्वदर्शियों ने इसको कहा है कि अभाव रूप कहा। अभाव रूप मतलब हाँ, कोई भाव है ही नहीं। अरे जो कोई भाव है ही नहीं उसको भाव दे दिया। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको आ, आकाश के फल है ना तोड़ करके पार्सल किया है, तो आप राजी हो गए, समझिए आपके हम्म, बच्चे राजी हो गए कि वाह वाह फलों का पार्सल आ रहा है, भेजा हाँ, है, आकाश के फल है। जी। अब आकाश में फल लगते ही नहीं है, तो हम झूठे ही राजी हो रहे हैं। नहीं महाराज जी, अभी आप कह रहे हैं ये अभाव रूप है, तो हमारे स्वरूप में कोई भाव नहीं होता? हमारे स्वरूप में तो सभी भाव होते हैं, जैसे हम ये हमारे उन्हीं स्वरूप भाव में से तो कोई ये भाव संसार। होता ही नहीं। हमारे नहीं स्वरूप में महाराज जी, कोई भाव, तो भाव होता ही नहीं, उन्हीं भाव भावों से रूप तो है। ये संसार क्रीड़ा कर रहा है, ये सब जीवन तो दिखाई पड़ रहा है। मतलब अभी बताया ना कि ये हमारा ये- स्वरूप ही सब संसार हाँ में दिख हाँ, रहा है, तो ये बिना दिखाई भाव के दिख रहा है क्या? या बिना दिख भाव के ये सब क्रीड़ा हो रही है? भाव कहाँ है तो संसार में? ये तो बताओ पहले, संसार में भाव कोई एक रुका हुआ है क्या? कहीं एक क्षण भी रुका है क्या? नहीं रुका नहीं मतलब वो महाराज जी, तो भाव और तो भाव अभाव, अब कैसे सुनो कह महाराज सकते जी, हैं आप? महाराज जी भाव थोड़ा तो समझा हमने ये। बनाया है झूठा, अच्छा नहीं राजी हो महाराज रहे जी, हैं ये जो झूठे। है कि जो संसार है ये अभाव है, और जो हम हम्म, हैं ये भाव है। क्या है, ना भावो विद्यते शतः। हाँ हम और भाव रूप सत्य है का। ना। जी तो हमारे में भाव रूप किस बात के लेकर के है? ये संसार के भाव लेकर के नहीं है। हमारे में जी, भाव रूप सत्य चित आनंद रूप लेकर के भाव रूप है। अच्छा सिर्फ वही भाव है बस। वो भाव सत रूप का मतलब, कहने का मतलब रहना रूप है, अच्छा रूप एक रूप, एक रूप अच्छा। सदा रूप सच्चा शांत आनंद, ये बात लेकर के है। हाँ, इसमें क्या उसके है अलावा महाराज जी उस सत्य सच्चे आनंद के अलावा दूसरा कोई भाव ही नहीं है। है ही नहीं, है ही नहीं। अब आपने सत्ता दे दी, अब जी झूठे। अब आप कहते हो कि वो योग वशिष्ठ में आती है एक कहानी कि एक बांझ थी, तो उसके 3 बच्चे हुए, एक तो गर्भ, दो तो गर्भ में आए ही नहीं, और एक गर्भ में ही मर गया। और तीनों बच्चे निकले शिकार खेलने के लिए, तो उन्होंने जाकर के ये खरगोश के सींग का धनुष बनाया, और ऐसे करके, और फिर उन्होंने मृग तृष्णा का जल पिया। और फिर वो बच्चे सुन रहे थे, बच्चे कहे हाँ आगे बताओ क्या हुआ, वो कहाँ गए राजकुमार? और पेट में ही नहीं आए, वहीं मर गए, आए ही नहीं। और बांझ के पैदा ही नहीं होते हैं, बांझ के कोई पैदा होते हैं, पर उनको सच्चा लग रहा है। अब उन बच्चों पर तो हम हंस रहे हैं, पर हमारे पर देखो, हमारी हमारी भी हंसी कोई उड़ाने वाला है
कि देखो कैसे फंसे हुए हैं हम झूठे संसार में। जी महाराज। अभी कोई बेटा बीमार हो जाए तो चिंता हो जाएगी। जी महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताई थी, उसको पुनः बता हाँ, दीजिए। कि जैसे क्या? हम बोल रहे हैं तो हम्म, हमें लगता है कि ये मन बुद्धि बोल रहे हैं। ये मन बुद्धि नहीं हाँ, बोल रहे हैं, उनको हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी उन्हीं प्रकाश के माध्यम से हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल एकदम जी। सच्ची बात है। जब हम ये बातें समझेंगे ना तो हमें ये जड़ चीज भी चेतन हो जाएगी हमारे लिए। जी, जड़ तो नहीं है। ऐसे महाराज जी हर चीज संसार में, जैसे कि जैसे महाराज जी सूर्य का प्रकाश है, तो हाँ, इसका हम कैसे खुद से संबंध जोड़े। वही तत्व उसको प्रकाशित कर रहा है ना, वही तत्व जो सूर्य का हमारे में है। प्रकाश है। जैसे ऐसे हाँ, करें कि जैसे सूर्य का जी श्लोक बोला है महाराज जी ने, 2 श्लोक जी कहे हैं। एक जी में तो कहा है कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नासीतम आत्मन तेषाम आदित्य भज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जी सूर्य के दृष्टांत से जो अपने है तत्व का वर्णन हुआ है, और मतलब ये बताया गया है कि सूर्य के अंदर मतलब है कि भोक्तृत्व कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तापना नहीं है उसमें। जी आकाश में तो भोक्तृत्व नहीं है और सूर्य में कर्तृत्व नहीं है। जी कर्तापना है कि सूर्य के प्रकाश में ही मतलब वेद पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, जी और सूर्य के प्रकाश में ही हत्या कर रहा है, गो हत्या कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश के बिना तो कर ही नहीं सकता। पर सूर्य जी। उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता कि मैं वो प्रकाश करने वाला हूं। वो निर्लेप है। वो निर्लेप है, उसके द्वारा स्वतः ये हो रहा है। अब इसमें हम जो क्रिया करते हैं तो करने वाला ही कर्ता भोक्ता बनता है। नहीं ये महाराज जी, ज्ञान हम दे ये रहे कह हैं। रहे थे कि सूर्य का जो प्रभव तत्व है, जो हमने हम्म, कहा है भगवान विभूतियों में जो उसका प्रकाश है, तो वो हम्म, तत्व और जो तत्व हम बोल रहे हैं या अपने को व्यक्त कर रहे हैं, ये इन दोनों तत्वों में समानता, मतलब हमने अभी कहा ना सब एक है। तो ये चीज समझा दीजिए कि ये सब एक किस तरीके से। हमने खुद का तो समझ लिया कि हम ही जो है हर चीजों में दिख रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम जैसे पेड़ों के पत्ते हरे हैं, तो हम्म। उनका हरापन और हमारा ये बोलनापन और व्यक्त होनापन एक कैसे है ये। ये देखिए, वास्तव में ये जो नाना प्रकार की हम्म, सृष्टि की रचना है ना, जी नाना प्रकार की सृष्टि की रचना है, वास्तव में जी इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसकी कोई महत्ता ही नहीं है। जी ये जो नाना प्रकार की बातें हमें दिख रही है कोई भी रूप में, तत्व में जी ये बातें है नहीं वास्तव में। हम हमने देखिए वास्तव में क्या कि ये नाना रूप हमें दिखता है ना, तो देखो जी बच्चा क्या करता है कि बच्चा खिलौने से प्रेम करता है। जी खिलौने से प्रेम करता है तो बाप को पता है खिलौने में कोई सुख तो है नहीं, ये राजी हो रहा है, इसके लिए दे रहा है वो, इसके लिए अच्छा। खरीद के ला रहा है, पैसे काट रहा है। क्या बच्चा बाप अपने लिए खेलने के लिए ला रहा है क्या? नहीं नहीं। बच्चे के लिए ला रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं इस रूप को, नाना रूप को चाहते हैं, नाना भोगों को चाहते हैं, नाना इस शरीर को चाहते हैं। तो भगवान ने हमारे खिलौने के लिए हम जिसमें राजी होते हैं उसी को चीज दे रहे हैं हमें। अच्छा अच्छा। और ये दे करके पैसा खर्च करके बाप राजी नहीं है। ये मांग रहा खिला है, देना पड़ रहा है। 500 रुपए का तो खिलौना लग रहा है, जेब से 500 रुपए लग रहे हैं, इसका तो उसको मतलब ये दर्द जो होता है। इसका मतलब जो हम बातें कर रहे थे, ये सब ये निरर्थक है, जो नाना बातें निरर्थक जैसे है, पेड़ की बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थहीन है, बिल्कुल। कल्पना। हाँ, अच्छा अच्छा। बिल्कुल निरर्थक है। ये वही बातें अभी चर्चा मृग करें, मृग ये निरर्थक नहीं है। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है। अभी मृग तृष्णा के जल वाली जो कहानी सुना रहे थे, बिल्कुल वही चीज है इसमें भी ना। बस ये ये चीज सब। है। ये जब और जो चीज मिलेगी ना, नहीं बदलने वाले के साथ रहेंगे ना, जो अभी आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो जी उसके अंदर क्या है कि ये हाँ, सृष्टि है ना, अभी दुख में नहीं रहेगी, ये सृष्टि आनंद में हो जाएगी। मीराबाई कहते हैं कि कंकर पत्थर भये आरसी मोय, मेरे लिए हीरे पन्ने हो गए हैं। कंकर हाँ। पत्थर तो भये पंडित जी, आरसी मोय इतना है। सब सुनने के बाद भी जब चिंता होती है, तो इसका मतलब यही है कि अहम भाव है नहीं ना। है भाव, क्या मिल गए हम, इधर मिल गए नहीं, जैसे हमें हम। कर्तव्य अकर्तव्य को लेके चिंता होने लगती है कि हमसे अकर्तव्य ना हो जाए।
तो ये इसका मतलब अभी हम, और या दुख होता है किसी तरीके का, तो ये अहम भाव की निशानी है ना उपस्थित ये होने की। समझने के बाद में कभी दुख होता ही नहीं, कभी अकर्तव्य होता ही नहीं, और तो कभी इसका मतलब फिर कर्तव्य हम की समझे नहीं, दो कर्तव्य हो बातें, गया पूरा। या तो हम ये समझे बात नहीं। जिस क्षण में हम समझ लेंगे ना कि हम नहीं बदलने वाले हैं और जी। बदलने वाला हमारा स्वरूप नहीं है, जिस क्षण ये अनुभव हो जाएगा, उसके बाद में अकर्तव्य होगा ही नहीं, उसके बाद में कोई ढिलाई होगी नहीं, उसमें कभी विस्मृति होगी नहीं, उसमें कोई भूल होगी नहीं, हो सकती नहीं, असंभव है। कैसे हो जाएगी बताइए, जी आप ही महाराज जी। सोचिए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा है तो यही मतलब निकला जाएगा कि या तो हम समझे नहीं, और या समझे तो नहीं मतलब समझे नहीं, समझ तो गए, आदर नहीं किया बात का, अच्छा, आदर नहीं किया ना। आदर जी। नहीं किया हमने बात का। अब देखिए आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि जी। हमारे शरीर है ना, ये तो बदलने वाले जानने वाले हैं। देखिए भाई, हम तो महाराज जी के अनुसार चलते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम अपनी कहना चाहते हैं। हाँ, व्यक्तिगत बात निकलती है कि जो महाराज जी से हट करके कोई बात हमारी तरफ से होती है, उसमें भूल हो सकती है, पर वास्तव में महाराज जी की जो बात है वो आगे बढ़ाते हैं। संदेह क्या है बताओ आपकी, दोनों चीज आपके सामने प्रत्यक्ष है, दोनों चीज का आपको साफ साफ अनुभव हो रहा है। बस महाराज जी कहते हैं कि आप, क्या होता है कि आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, बदलने वाले को जान गए ना, इस पर आप कायम रहो। ये जो बदलने वाले पर कायम रहेंगे तो हमारे को क्या बिगड़ सकता है हमारा। जो दोनों बातें स्पष्ट हो रही है, बालक अवस्था भी नहीं है, तो दोनों महाराज जी, अवस्था। बदलने वाले पर अगर कायम रहेंगे तो हमारा ये बिगड़ेगा कि हम दुखी रहेंगे, हमारा बिगड़ेगा कुछ बस नहीं, लेकिन हम सिर्फ परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। बस एकदम 100% बात एकदम सही है, सत्य वचन। बाल्य अवस्था, भाव का बाल्य अवस्था की जानेंगे, जवानी महाराज को। जी, एक हम्म, हमारी ये हमें अपने आप में जो असहजता और समस्या लगती है वो ये है हम्म, कि हम्म। बात स्थिर नहीं रहती, जैसे बात जम जाती है ना, हम हमारे में बात जमे कैसे, जम नहीं जाए, भाई, फिर इसके एक अलावा कुछ देखिए, दूसरा याद ही। इसका दोनों दो उत्तर है, इसके दोनों उत्तर ये है कि हम स्थिर हाँ, रहते नहीं, रहना चाहते नहीं है, अच्छा। हम कायम रहना चाहते नहीं है, हम कायम अपने तात्कालिक सुख में फंस जाते हैं, इसलिए कायम नहीं रहते, इसलिए स्थिर नहीं रहते। सामने भोग आ गया, वो उसी के अंदर बस राजी हो गए, अब वो बातें सारी चली गई है। जी, अब इतनी अब कीमती बातें। जी। हाँ, तो ये तात्कालिक कीम सुख है ना, वो अच्छा, हमें अच्छा। फंसा देता है। हम विचार नहीं करते हैं कि ये तात्कालिक सुख हमारे हम्म, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, जी। ये हमारा नाश करने वाला है। उस समय हम फिसल जाते हैं, राजी हो जाते हैं थोड़े से सुख में। तो महाराज जी, महाराज फिर जी इसके कहते लिए हैं, क्या करें कि ये बात बिल्कुल जम जाए, इसके अलावा फिर दूसरा कोई रंग न चढ़े। हाँ, रंग नहीं चढ़े। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी पहले हम्म, कोई अप्सराएं आती थी साधु महात्माओं के सामने, अब तो नहीं जी। आती है अप्सराएं। तो महाराज जी कहते हैं, गद्दी जैसा मुंह देख करके तो राजी हो जाते हो, तो अप्सरा आने का समय कहाँ मिलता है। तो तो हम तो थोड़ी सी बात में ही हम फिसल जाते हैं, तो वहां कहाँ रास्ता मिलेगा हमें आने का। तो ऐसे फिर कहते हैं कि टिकती नहीं है कि टिकाते नहीं है, रुकती नहीं है कि रुकाते नहीं है, स्थिर नहीं रहती है कि स्थिर रखना चाहते नहीं है। तो ये हमारे क्या है, आपके हाथ की बात है, आप अपने कायम नहीं रहना चाहते हैं नारायण, है ना? तो ये हाथ की बात नहीं है। जान लिया ये नासवान है, जान लिया ये अविनाशी है, नासवान है, ये बदल रहा है, ये दोनों बातें हम जाने हैं नहीं। जो नित्य निरंतर प्राप्त है, अब नित्य निरंतर प्राप्त है, और नहीं बदलने वाला नित्य निरंतर प्राप्त है। तो करना क्या पड़ा इसमें, और जो नित्य निरंतर प्राप्त नहीं है वो जा रहा है, अब उसको क्या करना पड़ा, उसके आसक्ति छोड़ दी और उसको आदर दे दिया, है को आदर दे दिया, पूरा काम हो गया, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया। किसी ने कहा महाराज जी मुश्किल पड़ती है कि नहीं बदलने वाला उसको जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी का उसको जान नहीं सकते आप, तो महाराज जी, कैसे छोड़ने और जानोगे। करने की अपेक्षा आदर देना है, जो सच्ची बात को सिर्फ आदर देना है, ये है मतलब महत्व वाली बात है ना, बिल्कुल। हमारे अब दाम की देखिए, बात है कि हाँ, अब और दूसरा विषय आ रहा है, आप ध्यान दीजिए।
दूसरा विषय आ रहा है कि महाराज जी जो है बदलने वाला साफ अनुभव, नहीं बदलने वाला भी साफ अनुभव हो रहा है और बदलने वाला भी साफ अनुभव हो रहा है। तो नहीं बदलने वाला है उसको जानने की कोशिश करते हैं हम कि वो कैसा है, क्या है, कहाँ है, ऐसा है। तो महाराज जी उसको जानने की कोशिश मत करो। तो अपने स्वरूप को आप जानोगे तो आप दूर हो जाओगे। कैसे जानोगे? मन बुद्धि लगाओगे। जड़ चीज चेतन में कैसे लगेगी? यूं करो कि आप है ना, कि आप ध्यान देना कि जानने में जो देखने में आता है ना, हमारे देखने में आता है, और जो हमारे से छोटा है, तुच्छ है, बदलने वाला है, ध्यान देना, जो हमारे से दूर हो रहा है ना, उसी को हम जान सकते हैं। बस बहुत बढ़िया बात आएगी, देखो ध्यान से सुनना, जी। फिर प्रश्न करना। हम जानते हैं इसको कि हम साथ नहीं है, तब हम इसको जानते हैं। ध्यान देना कि जी। हम हमारे साथ नहीं है, तब तब इसको जान जानते हैं। जी। पर जो उसको जानने वाला, उसको मत जानो। जानोगे तो उससे दूर हो जाओगे। क्यों? जानोगे तो मन बुद्धि आ जाएगी। अब जी। आंख आपकी है, अब आंख से तो हम सब दिखाई देता है हमको, पर आंख से आंख दिखाई देता है क्या? बताइए। नहीं नहीं जब जब आंख से आंख देखना चाहोगे तो दिख जाएगी क्या? नहीं पर ये अनुभव करो कि हमें कोई दिख रहा है, इसका मतलब आंख तो मौजूद है, जी। नहीं तो दिखता कैसे हमें? जी। तो ऐसे ही आप जानो कि ये जब दिख रहा है, ये सृष्टि मात्र परिवर्तन बदल रहा है, तो बदलने वाला को देखने वाला तो कोई है वो नहीं। वो है, उसको मान लो कि आंख है, बात सच्ची है, आंख है, नहीं तो मुझे दिख कैसे रहा है? जी जरूर तो आपको आंख का अनुभव होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा होगा साफ होगा साफ जरूर। होगा, 100% होगा। ऐसे ही चुप हो जाओ फिर। अब ये खास बात आ रही है, मैंने कहा ना, बहुत खास बात आ रही है, इस प्रवचन की मर्म की बात आ रही है। अच्छा, जिससे दिख रहा है वो आंख है, हमारी बढ़ती जबरदस्ती बनती है। अब कहते हैं महाराज जी इधर में हमारी जबरदस्ती बनती है बढ़ती। तो महाराज जी ने कहा जबरदस्ती बनती है, और और कितनी पुरानी है आपकी? आपको आपको 30-35 वर्ष हो गए यहाँ, आपने आज बात सुनी है। वो जो सत्संग प्रश्न कर रहा है, वो 30-35 वर्षों से सत्संग कर रहा है। और महाराज जी ने कहा तुमने आज हमारी बात जो सुनी है, आज सुनी है, तो आज सुनी है, पहले भी सुनी है क्या? आज भी सुनी है, उसको आपने पकड़ी नहीं है, उसको पकड़ बैठे हो, पुरानी बात को पकड़ बैठे हो कि वो ही धारणा करके बैठे हो। तो ये नई बात पकड़ में नहीं आएगी आपको कि धन परिवार उसको तो आप मानते हो, जी। नई नई को तो मानते हो, नई नई को तो मानते हो, और ये भूल मिटा दो, समझ में आ जाए, पकड़ लो, ठीक हो जाएगा। और इसमें शंका तो पूछो। तो किसी ने कहा महाराज जी कि आप कहते रहते हो कि महाराज इसी क्षण है प्राप्ति, इसी क्षण है, ऐसे आप कहते रहते हो, ये बात हमारी पकड़ में नहीं आती कि इसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति कैसे है। जी। अच्छा, जी। महाराज जी ने कहा इसी क्षण है, तो मैं कहता हूं बात अभी इसी क्षण में समझ में आ जाएगी। मेरी बात की तरफ ध्यान देना कि आप कहते हो कि पकड़ में नहीं आती है, अभी नहीं है, तो ये पकड़ में आती पकड़ में इसी क्षण है, ये बात कौन कौन पकड़ रहा है? ये बात कोई पकड़ तो रहा है कि इसी क्षण वही है। हमें जी जी हम ही तो पकड़ रहे इसी हैं। काम ही पकड़े तो इसी क्षण ही है आप, तो हो गई ना प्राप्ति। बस एक कायम रहो कि प्राप्ति हो गई। अब अरे इधर में हर इसकी आदर करना है। अब इस जो बात का प्राप्ति हो गई ना, है, इस बात का आदर बोलिए। करना है। और हम इस क्षण में मतलब हम हर क्षण रहते एक ही वही क्षण, जब वर्तमान है ही नहीं तो हम ही हैं बस, और क्या। अगर आपसे कोई भूल हो जाती है, कोई इधर फिसल भी गए ना, तो उसी क्षण समझ दो कि ये फिसलना कोई कीमती नहीं है, इसका आदर नहीं देंगे फिसलने को। कोई क्रोध आ गया, कोई ऐसी वृत्ति आ गई, तो हम क्रोध को भी, कितनी वृत्ति आ गई, आप कितने ही फिसल गए, पर आप तो एक ही क्षण एक जैसे ही रहे कि नहीं रहे?
तो एक जी जैसे रहे उसको आदर दो, इस फिसलने को आदर मत दो। जी। हरदम मौज में रहो इस बात को लेकर के कि हमें तो जिस काम के लिए आए वो काम आज हमारा पूरा हो गया। अच्छा अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न आ रहा है मन में कि इसी आदर देने की वजह से ही हमें ये सब पाप, ये मतलब भोगना पड़ता है प्रारब्ध। अगर हम आदर न दी, जैसे हमसे कोई गलत कर हो गया, फिसल गए या कुछ भी हो हाँ, गया, तो हमने सत्ता दी, इसी के कारण हमको उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता। अगर सत्ता न दिए बस होते तो वो बात वही खत्म हो जाती। बिल्कुल एकदम जी। खत्म कर दो उसी क्षण कि है ही नहीं, अच्छा, हमारे में विकार आया ही नहीं, आ ही नहीं तो महाराज सकता, जी हम हमारे में उसको पहुंचा ही माने नहीं, ही ना वो माने ही करता नहीं, है नहीं पहुंचा ही मन्नते। नहीं, आ ही जी नहीं सकता, आया ही नहीं, आएगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं, कैसे आ जाएगा? हम तो एक रूप रहते हैं। तो अब आपके मौज हो गई, आनंद अच्छा हो महाराज गया। जी, हमारे मान लेने से ही ये सब होता है, बस मन न माने, बिल्कुल। गलत चीज को और माने क्या, ना। और क्या है, जी और क्या है, हम है ही नहीं। अब जवानी को जवानी मान लिया, बुढ़ापे को बुढ़ापा है ही नहीं, जो चीज मान ली अब वो सच्चा दिखने लग गया। आप ऐसे हैं क्या, बताओ? जी। अच्छा महाराज जी, ये जो बात है कि जैसे हमने माना कि हम ये नहीं है, और हमसे कुछ झूठ मुंह से निकल गया, और हमने झूठ बोला, हम थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो हमें फिर क्या, इस ये झूठ का नहीं, पाप नहीं लगेगा? जी ये आपको पाप लगेगा कब? आपको नहीं लगेगा। जो जी जो आदमी इसका दुरुपयोग करता है ना, उसको पाप लगेगा, आपको नहीं जी लगेगा। आप चाहते ही नहीं ऐसा, आप ऐसा करना चाहते ही नहीं, आप काम क्रोध लोभ करना चाहते ही नहीं है। आप तो जी तत्व के जिज्ञासु हैं, उसको आप पसंद करते हैं कि मेरा स्वरूप है, मेरा है, मैं एक रूप ही रहता हूँ, ये मेरे को सुखी दुखी कैसे कर सकते हैं? इसके मैं फिसल गया तो क्या हो गया, तो मैं कोई बहुत बड़ा बुरा क्या कर दिया? मैं तो हूं ही एक रूप में, ये अच्छा इसकी क्या महाराज जी, औकात है? अच्छा महाराज जी, ये इन विषयों में रस कौन लेता है? वो भी तो हम ही होते रस हैं या आप कोई खुद और ही होता है? लेते हैं, हम खुद ही लेते हैं, और खुद ही लेते हुए भी खुद नहीं लेते हैं, लगता अच्छा है हाँ, कि खुद लेते ही, हैं। अच्छा ठीक महाराज जी, खुद ही लेते हैं और खुद ही लेते हुए नहीं भी लेते हैं, जैसा भाव हाँ, हो नहीं भाव के खुद साथ। लेते हैं, लगता है ऐसा हमको। अच्छा। हड्डी है ना, हड्डी कुत्ता हड्डी चूसता है, तो हड्डी के जी। अंदर उसी हड्डी को चूसे उसका दांत का खून ही उसके अंदर लग जाता है, और वो देखता है कि हड्डी में स्वाद आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हड्डी अच्छा में महाराज। स्वाद नहीं है, हड्डी में अच्छा स्वाद अच्छा, नहीं है, उसका खून ही वो चाट रहा है हड्डी में। तो वो अ, हम अपने को ही खा रहे होते हैं। वो अपने को अपना ही रस ले रहे, अपना ही रस उसमें दिख रहा है। अच्छा 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 महाराज। अच्छा हाँ, अच्छा अपना ही रस दिख रहा है, बट उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसमें आसक्त हो जाते हैं, इसके कारण फंस जाते हैं। अच्छा महाराज, अच्छा, ठीक है। तो ठीक। हाँ, ये झूठ ही मान रहे हैं, झूठ को झूठ ही मान रहे हैं, हड्डी को सच्चा मान रहे हैं। हड्डी में आ रहा है खून तुम्हारा खुद का, और तुम अच्छा महाराज नाराजगी जी, हो रहे हो। मान लो किसी क्षण में, अब क्षण तो एक ही है, जैसे रस लिया हो और अभी हमने इस बात को मान लिया, तो पुराने की चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। किसी की मतलब चिंता के कहाँ आपका पुराना नया कहाँ रहा? आपने ही तो कहा वर्तमान में भविष्य भूतकाल है जी ही जी नहीं। जी महाराज जी, सही बात। तो जी मौज में रहना है बस, अब जी आनंद में रहना है, सुखी रहना है, प्रसन्न जी रहना है, महाराज कितनी जी, परिस्थिति जय आ हो, जाए। जय हो बाहर से जय। कितना ही दिखा दो, बाहर से कितना ही नाटक कर लो, बच्चे को डांट दो, क्रोध कर लो, और वो हो जाए, नौकर पर कोई बात कहना है तो कह दो, कोई समझाना है तो भीतर एक रूप रहते हैं, ये बात अपने। और ये क्या है कि ये याद रखने की नहीं है, ये तो है, ये याद नहीं रखना है कि मन बुद्धि को पकड़ना ही नहीं है। अब क्या करें, जब मन बुद्धि ने, अब ध्यान देना, आप बहुत बढ़िया बात आ रही है, पकड़ने की कोशिश मत करो इसको, ये है को है ना, अभी जो आपको मिली है चीज उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। जो नहीं जी। दिखता है ना, उसको तो उसको ही नहीं मान करके चुप हो जाओ, बस। अच्छा, मतलब अच्छा ठीक, ये भी एक नई बात है मेरे लिए कि हाँ, जो हमें मिला है हम इसे पकड़ने का प्रयास न करें, सिर्फ जो नहीं हाँ, है उसको नहीं ही माने। हमें अगर कुछ हाँ, करना है तो यही है कि नहीं को ना माने और नहीं है को का नहीं आदर मानो। करें। अभी अध्याय जी पूरा नहीं हुआ है, ओम तत्सदिति बाकी है, अभी जी। को है ना, हम्म, अभी इसको हम्म। ऐसा मान करके नहीं को नहीं है को तो पकड़ो मत, है तो है जो ही है, और नहीं को नहीं मान करके फिर चुप हो जाओ। वो नित्य निरंतर, इसी को चुप साधन कहते हैं, तो जो है नित्य को निरंतर। पकड़ना भी नहीं होता, है का मनन भी नहीं करना होता है। लोग कहते हैं क्या कि करना सही बात को बताइए, बार बार है मन। उसका क्या मनन करें? है जी उसका मनन करेंगे तो मन बुद्धि आ गई, जी कहाँ से आ जी। जाएगा? तो क्या करेंगे, अंत में आपको चुप होना पड़ेगा।
जो नित्य निरंतर प्राप्त है वो दिखेगा कैसे? दिखेगा, जो बदलता है वो दिखेगा। दिखेगा, तो वो महाराज ये, देखने वाला है। अगर हम ये कहें कि है का एक रूप मौन भी है, मूक भी है, तो ये हमारी बात बिल्कुल, सही है? बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया बात आ रही है। जो नित्य निरंतर प्राप्त है वो दिखेगा कैसे? दिखेगा, जो बदलता है वो दिखेगा। और वो तो दिखने वाला है। आंख सबको देखती है, और आंख किसको? आंख से आंख नहीं दिखती है। ऐसे ही बदलता दिखता है, वो नहीं है, आप है। वो स्पष्ट बात है, कितनी स्पष्ट बात है, कितनी सरल बात है। महाराज जी, ये अनुभव में आता है कि परमात्मा स्वरूप है जो क्या। बदल रहा है, जो बदल रहा है वही दिखेगा, और जो नहीं बदल रहा है वो उसे क्या दिखना है? जैसे आंख बदलने वाले को देख रही है, आंख खुद को थोड़ा देख पा रही है। अब एक वचन आ रहा है, महाराज जी ये अनुभव में आता है कि ये परमात्मा स्वरूप है क्या। महाराज जी पूछ रहे, महाराज जी अनुभव में तो आता है, पर वास्तव में ये परमात्मा स्वरूप है क्या? तो महाराज जी ने कहा परमात्मा स्वरूप है। सब संसार बदलता है तो नहीं बदलता है, बदलता बदलता सब है। सब बदलता बदलता है। और शरीर संसार में ये नहीं, ये शरीर संसार बदलते हैं और है रूप नहीं बदलता है। तो जो परमात्मा तत्व है क्या? तो महाराज जी ने कहा कि है रूप, आप है वो बदलने वाले में स्थिति उड़ जाती है हमारी, उसका खाता ही उड़ जाता है रूप हो जाता है। तो महाराज जी, किसी ने कहा महाराज जी ये तो चुप साधन हो गया। महाराज ने कहा चुप साधन, देखो चुप साधन क्या है, ध्यान देना। जहां हमारा घर है, जहां हमारी स्थिति स्वाभाविक है, वहीं रहना, उसका नाम है चुप साधन। है रूप हमारा घर है रूप हमारा जीवन है रूप परमात्मा तत्व है। बस वही हमारा घर है, वहीं आ गए, वहीं आ गए। आज की सत्संग हमारे को वहीं आ गए हम। शांत, बहने वाला बहने वाला, बहने वाला रहने वाला नहीं है, और बहने वाले को देखने वाला रहने वाला है। तो अब क्या करें कि बहने वाले को बहने वाले को बहने वाला मान लिया, हमारे साथ नहीं माना, चुप हो गए। कितनी सरल बात है, इसका थोड़ा सा महत्व तो दो आप। महाराज जी ने आज ऐसी बात कही जो कोई प्रवचन में बहुत कम मिलती है, कि आपको लाख करोड़ अरब अरब रुपया मिल गया, आप कितनी खुशी होती है ना। अरब रुपए में इतनी खुशी नहीं है जितनी इस बात में है। अगर कोई समझदार आदमी होगा ना, तो अरब रुपए वाली में बात में जितनी खुशी होती है किसी को मिलने से, उससे ज्यादा खुशी इस बात से होगी कि आज मुझे बहुत विलक्षण बात मिल गई। आज कभी मेरे जीवन में ऐसी बात सुनने के लिए नहीं मिली, और किसी जन्म में नहीं मिली, अनंत जन्मों में ये बात नहीं मिली जो आज मुझे। अब आप आदर नहीं करते हैं तो इतनी बढ़िया बात है, तो कुत्ते के रुपयों के अरब रुपया की थैली बना करके छोड़ दो कुत्ते के आगे, कुत्ता मूत करके चला जाएगा। तो हमारे आदर है तो हम राजी हो रहे हैं। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी आनंद में है कि थोड़े रुपए भी मिलते हैं ना, तो आज 10,000 रुपए का मुझे नफा ज्यादा हो गया तो कितनी खुशी आती है, रोने की अलग रहती है चेहरे की। तो अब इतनी ऊंची बात मिल गई, हम महत्व नहीं दे रहे हैं तो क्या करें बताइयो। कोई कहता है कि मानो तो गंगा जी है, और नहीं मानो तो बहता पानी है। तो बस है, तो मानो महाराज जी की बात का अगर भीतर में आदर किया है, और मुफ्त में मिली है चीज, कौन सा पैसा लगा आपको, और खुशी हो गई खरबों रुपए जितनी, कि खरबों रुपए क्या, कुछ नहीं। 3 लोग का राज भी कुछ नहीं है इस बात के आगे। तो पर आप आदर नहीं करते हैं, उसका मैं क्या करूं। अन्नदाता, महाराज जी कहते हैं अन्न देने वाले, अन्नदाता। महाराज जी कहते हैं अन्नदाता क्यों कहता हूं, भिक्षा आप ही देते हैं। अन्नदाता, आपको बहुत बढ़िया बात मिल गई, ठहर जाएगी तो बहुत सच्ची बात है। अनेक अनेक जन्मों का दुख मिट जाएगा, अनंत हजारों जन्मों का जन्म मरण मिट गया।
शांति तो इतनी मिल गई कि जिसकी कोई अंत नहीं है, आनंद आनंद का कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप ये बात आदर करते तो आज का दिन आपका ऐसा रहता क्या? आज का ये दशा नहीं होती। और आज मिल गई तो अब इसको बात को नित्य की प्राप्ति है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, उसी में स्थिति हो जाए। कितनी मौज की बात हो गई। अभ्यास, किसी ने कहा महाराज जी अभ्यास, महाराज जी ने कहा अभ्यास नहीं है। अभ्यास क्या है? बस अभ्यास क्या है? ये अभ्यास यही है, इसको महत्व मत दो। जो बह रहा है, नाश हो रहा है, जा रहा है, उसको तो देखिए क्या है, वो जो नहीं है उसको पकड़ना बंधन है मानते हैं, है को है नहीं माना, यही बंधन है। इसी क्षण मुक्ति, महाराज जी ने कहा इसी क्षण मुक्ति। नहीं मानना, है को नहीं मानना, ये बंधन है। नहीं को नहीं मानना, ये बंधन है। कितनी सोरी मुक्ति बता रहे हैं महाराज जी। नहीं है शरीर संसार, उसको नहीं मान लो। पर आपके संस्कार क्या पड़ा हुआ है कि बहुत दिन लगेंगे, बहुत समय लगेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तब होगा, हम इतने धर्मात्मा होंगे तब होगा, ये हमारा है ना, इतने कोई गुरु मिल जाएंगे, कोई ऐसा ज्ञान देने मिल जाएगा। महाराज जी कहते एकदम फालतू बातें हैं सब। आप कल्प वृक्ष के नीचे हैं, महाराज जी ने कहा। आप साधारण नहीं है। आप कहोगे हमारे में तो नहीं है, तो नहीं है आप में। ये संसार नहीं है, शरीर नहीं है, तो आप कल्प वृक्ष से नीचे। जैसी आप धारणा बनाओगे ना वैसे हो जाएगा। कुएं में आवाज दोगे, कुआ तेरी माँ मर गई, तो वो जो जवाब आएगा मर गई, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही आप कल्प वृक्ष के नीचे हो, आप कहोगे कि मेरे तो शांति है, आनंद है, मैं तो परमात्मा स्वरूप है, एक है रूप है, ये संसार नहीं है, ये मेरा संबंध नहीं है, किसी से नहीं है, तो आप कल्प वृक्ष से नीचे है और आप आसक्ति भी कर सकते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें दुख ही दुख होगा। अब कहते हैं कि महाराज जी की इसकी पहचान कैसे करें? कि पहचान क्या करो? सूर्य को बैटरी लेके देखना पड़ता है क्या? सूर्य को आओ, सूर्य उदय हुआ कि नहीं, आओ बैटरी लाओ भाई, दियासलाई लाओ कि सूर्य को देखेंगे। आपका स्वरूप नहीं बदलने वाला, आपको ज्ञान हो रहा है रूप है, उसमें कोई सब व्यक्ति मात्रा आप है, ज्ञान स्वरूप आप है। कभी सूर्य बत्ती से देखा जाता है क्या? आपको पता है कि बालकपन से जवान हो गए तो बदला है कि नहीं बदला है? आपको ज्ञान नहीं है क्या? इसको तो देखना पड़ता है क्या? कोई गुरु की जरूरत है क्या इसकी? और आप तो वही हैं जो बालकपन में थे, तो बालकपन को बदलने को कैसे देखते? जवानी को बदलने को कैसे देखते? वृद्धावस्था को बदलने को कैसे देखते? तो दोनों चीजें आपके सामने है। अब इसको कोई किसी की जरूरत है क्या? आपका ज्ञान आपके पास ही है। किसी ने कहा महाराज जी एको हम द्वितीय नास्ति। महाराज जी के द्वितीय किसको कहते हैं? जो बदलने वाला है उसको द्वितीय नास्ति कहते हैं। इतना बढ़िया उत्तर दिया, बोलो ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा आप। द्वितीय नास्ति, दो है ही नहीं, एक ही है। जो दूसरा है वो तो नाश ही नाश है उसमें तो। और एक को हम एक है। और इसका कैसा उल्टा पुल्टा विवेचन करते हैं, एक को हम द्वितीय नास्ति, मतलब वो तो कहते हैं एम ब्रह्मास्मि। एम बस आसनी तो वासना है। एम तो क्या, एम क्या है? एम में ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म में एम नहीं है। ब्रह्म अस्ति एम नास्ति, ब्रह्म अस्ति एम नास्ति। एम नहीं है, ब्रह्म है। अब कहते हैं कि अब आप लोग जो बात कर रहे हो ना, महाराज जी ने कहता आप तो ये वेदांत लेके आ गए। ये वेदांत में होती है ये प्रक्रिया, ये निधि ध्यान, ये स्वाध्याय, समाधि, मनन, श्रवण, ये सब होता है प्रक्रिया। यहाँ प्रक्रिया की बात नहीं है। ये तो बदल रहा है और एक नहीं बदलने वाला है। ये आपको ज्ञान बताया महाराज जी ने। नहीं बदलने वाले के साथ में रहना है और बदलने वाले के साथ में नहीं रहना है। अब क्या वेदांत की प्रक्रिया काम देगी यहाँ पे? ये वर्तियां सीखी हुई है और ये लटली है, सीख लेना है। सीख लेने से मूड हो जाता है आदमी,
उसको कोई नहीं सिखा सकता। महाराज जी ने कहा सुख से समझत मूढ़ जन, अति सुख विदुषई जाय, अर्ध दग्ध मति मंद मति, विधि न सकई समझाए। जो आदमी एकदम मूर्ख है ना, उसको समझाना बहुत सरल है, और उससे भी ज्यादा सरल है जो विदूषक है, जो जिसको बहुत पंडित है, विद्वान है, उसको बहुत सुख से हम समझा सकते हैं ये बातें। ये एक बदलने वाला, एक नहीं बदलने वाला। और जो अर्ध दग्ध मति मंद मति, जो वेदांत की पढ़ाई कर ली कि नहीं इतनी प्रक्रिया के बिना कैसे हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होए बिना कैसे हो जाएगा, इतना तो उसमें समय लगेगा ही, ये तो है ही। तो वो अर्ध दग्ध बताया उसको, अर्ध दग्ध मति मंद मति आत्मा अनगति, उसको नहीं समझा सकते। उलझ गया बेचारा, बातों में ही उलझ गया, ज्ञान की बातों में ज्ञान उलझ गया, मकड़ी जाल में फंस गई। ये प्रक्रिया सीख ली है, तोते की तरह रटना शुरू कर दिया, उसका रूटीन मान लिया है, बस ये सब नहीं है। तो ये बात है। नारायण नारायण नारायण। अब कोई प्रश्न कर लो, कोई बीच में रहा है तो। एक बात है कि कई बातें ऐसी होती है जो प्रसंग के टाइम ही पूछी जाती है। में क्या होता है कि उसका पूछना कईयों को लाभदायक भी होता है, और लंबा नहीं पूछना चाहिए, ये भी बात सही है। और उसमें पूछ लिया, और पूछना भी जरूरी है। देखिए मेरे को भी विषय मत तो नहीं तो ऐसे महाराज जी की राम राम बताई बात भाई, क्षमा बताता चाहते हैं जाता। हमारी वजह से जिन लोगों को बाधा आई प्रश्न से, तो नहीं प्रयास बाधा की करेंगे बात नहीं अगली है। बार देखिए एक्शन। ऐसे एक दो बाधा बार वाली पूछनी बात नहीं है, बस थोड़ा लंबा नहीं करना है, कहने का अर्थ ये है बस। पूछना मम्मी ये नहीं चाहिए। कहते देखो प्रश्न करो करो, लेकिन आप कर लो, जितने प्रश्न करने बड़ा आनंद आएगा। नारायण नारायण। नहीं जी पूछो। जरूर। राम 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 राम। तो देखो महाराज भाई जी ऐसा बात है, क्या जैसे है। महाराज जी प्रवचन करते थे ना, तो वो कह देते कि बात अगर आपने पूछनी है ना तो उसको लिख लो या नोट कर लो कि ये बाद में पूछूंगा। हाँ ये तो वो बात सही सत्संग है, चलता रहता था, बाद में वो बात जो संशय है ना वो क्लियर ये होना बात चाहिए, सही है। ऐसी बात नोट नहीं है। करने से वो सब बातें फिर आ जाएगी। बहुत बढ़िया बताया आपने, इससे ये क्या है, बात भी सही है कंटिन्यूटी। आपकी। देखिए जो विषय है उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हम, रुकावट नहीं आती, नहीं तो क्या हम इधर से उधर थोड़ी दूसरों को समझने में दिक्कत आती है। नारायण नारायण। महाराज जी भी हमेशा कहते हैं प्रवचन में कि भाई प्रश्न जो वो है उसी उसको बस उतना वही पूछो बस। राम राम तोमर जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, बिल्कुल सच्ची बात यही है। नारायण 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 नारायण। अब बात यह है कि इतना विचित्र, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं। हम अब वो लोग नहीं रहे हैं जो साधारण हैं। हम लोग अब साधारण नहीं हैं, क्यों? हम लोगों को बहुत इसमें आदर देना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। जितना हम प्रसन्न रहेंगे ना दिन भर, और दिन भर प्रसन्न रहेंगे, तो भोगों की तरफ, संसार की तरफ, वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ हमारा दिन मन जाएगा ही नहीं उधर। मन इसलिए जाता है कि मतलब है कि हमारे में कुछ कमी दिखती है। हमारे साथ तो भरपूर चीज मिली हुई है। नारायण नारायण। बोलिए, आप लोग बोलिए। नारायण नारायण। मेरे को तो आज जो ये प्रश्न कर रहे थे ना, तो उससे इतनी बातें खुल रही थी, इतनी बातें खुल रही थी कि इतना लाभ हुआ कि क्या बताएं। बहुत विशेष बात लगी। प्रश्न करने से देखो लाभ होता है, बात सच्ची है। राम राम जी, राम राम। नहीं उन्होंने ये बोली अंबिका दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो जो प्रश्न करके जितनी बातें हाँ, सामने आई हैं, इतनी बहुत अच्छा बातें लगा। कर रही थी, और उन्होंने जो प्रश्न किए थे ना, वो सब साधकों के भीतर की बातें थी। जो प्रश्न हाँ किए थे ना, वो सबके भीतर आ रही थी कि ऐसे कैसे, नहीं ऐसे नहीं, अब कैसे। प्रश्न तो देखिए जब बात होती है तभी याद आता है ना, बाद में कैसे पूछा जाएगा उसको। ये बात तो सही है, ये लक्ष्मी भाई की ये बात सही है कि जब बात एकदम सही बात है। प्रश्न से बहुत प्रहलाद जी, मैं बोलूं मुझे तो आज इतना समझ में आया, इतना समझ, और उन्होंने बहुत उचित उचित प्रश्न पूछे, समय अनुकूल प्रश्न पूछे उन्होंने। सब लेकिन अपनी अपनी मेरे बातें सही है, किसी की कोई हाँ, कमी नहीं है। और अपनी जगह आप भी पर, राइट है कि भाई बीच में व्यवधान आता है, लेकिन नहीं प्रश्न तो देखिए उसी समय ही दिमाग में आएंगे। हाँ, पर महाराज जी ने कहा कि प्रश्न उत्तर से लाभ होता है, ये महाराज जी कहते रहते हैं। आज तो बहुत ज्यादा समझ में आया, नहीं मेरे को तो, मेरी अक्ल में तो ये सब आता ही नहीं है कुछ भी। आज थोड़ा समझ में आया ये सब सुन करके। और नारायण वास्तव नारायण। में महाराज जी आज का जो सत्संग है ना, वो तो बहुत ही ऊंचा सत्संग है। हाँ राम राम राम।